अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल-बुराक। आज हम पढ़ेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में थर्ड स्टेज। हमने प्रीवियस क्लासेस में सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होता है 7 to 11 ईयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड स्टेज का नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और ये स्टेज होता है 7 to 11 ईयर्स के बच्चों के दरमियान, जिसमें होती है इनकी मिडिल और लेट चाइल्डहुड होता है इस एज में बच्चों का। तो यहाँ पर हमने ऑपरेशनल यानी कि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, जो कि प्री ऑपरेशनल थी। हमने ऑपरेशन की मीनिंग ली थी लॉजिकल थिंकिंग। वो जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था प्री ऑपरेशनल, तो वो क्या थी? लॉजिकल थिंकिंग से पहले की स्टेज थी। यहाँ पर कहा जा रहा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो चलिए कॉन्क्रीट क्या है? कॉन्क्रीट की मीनिंग होती है हैपन इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि जो भी चीज़ें आपकी आँखों के सामने होती है या की जाती हैं, इसे क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट। किसी भी चीज़ का आपकी आँखों के सामने होना, आप उस चीज़ के गवाह होना, उसे क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट। तो इस यहाँ पर क्या होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग में, बच्चे क्या करते हैं? उन चीज़ों को लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं जो उनके आँखों के सामने होती है। और एक होता है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट का उल्टा होता है। यहाँ पर क्या करते हैं? इमेजिनेशन, जो आँखों के सामने ना हो, जिसे हम बस इमेजिन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में कुछ मिसालें दी थी, कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जिसको बस आप लोग इमेजिन कर रहे थे। मैंने सिर्फ आपको स्क्रीन पे एक नोट्स की तरह एक पेपर प्रोवाइड कर दिया था, जिस पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, बस उस पर कोई एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं दिया गया था। मैं अपने एग्जाम्पल्स अपने ओन से बनाकर आपको बोल रही थी और आप लोग आपके माइंड में क्या कर रहे थे? इमेजिन कर रहे थे। उसकी पिक्चर आपके स्क्रीन पे क्या हुई थी? डिस्प्ले नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आप लोग क्या कर रहे थे? उसको बस इमेजिन कर रहे थे अपने माइंड में। तो ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई है। कॉन्क्रीट जो होती है वो आंखों के सामने होने पर हम बच्चे क्या करेंगे? उनको उसके बारे में लॉजिकली थिंक करेंगे, यानी कि करेक्ट थिंक करेंगे। उसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि मिडिल और लेट चाइल्डहुड में होती है, जो 7 to 11 ईयर के बच्चों के दरमियान होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग बिगिन्स। यहाँ पर कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है। बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू होते हैं जो चीज़ें उनके आँखों के सामने होती हैं। नेक्स्ट क्या है? रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या है? हमने प्रीवियस स्टेज में देखा था कि इरिवर्सिबिलिटी थी। बच्चे घर से स्कूल जाने का रास्ता तो जान सक रहे थे, अपने माइंड में बना सक रहे थे, सोच सक रहे थे, याद कर रख रहे थे, लेकिन उसका उल्टा रिवर्स नहीं कर सक रहे थे। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है? बच्चे रिवर्सिबिलिटी कर सकते हैं। उन्हें घर से स्कूल जाने का रास्ता भी याद होगा और स्कूल से घर आने का रास्ता भी याद होगा। इस स्टेज में बच्चों की एज इम्प्रूव होती है, वो मैच्योर होते हैं, तो अपने माइंड में रास्ते को सीधा और उल्टा बनाकर वो घर तक पहुंच सकते हैं। तो रिवर्सिबिलिटी यहाँ पर पॉसिबल हो जाती है। डिसेंट्रेशन। प्रीवियस स्टेज में क्या था? सेंट्रेशन था, लेकिन लैक ऑफ कंजर्वेशन। बच्चे एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। यहाँ पर क्या है? डिसेंट्रेशन, कंजर्वेशन, यानी कि बच्चे एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बल्कि किसी भी चीज़ के हर एस्पेक्ट पे क्या करेंगे? फोकस करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे। या फिर वो ग्लास की हाइट पे ही फोकस नहीं करेंगे, या फिर एक विड्थ पर ही फोकस बोलकर नहीं करेंगे, बल्कि हर चीज़ पे वो लोग फोकस करेंगे। किसी भी चीज़ के हर चीज़ के पहलू पे क्या करेंगे? फोकस कर अपना रिजल्ट देंगे। ये क्या है? कंजर्वेशन। प्रीवियस स्टेज में क्या था? सेंट्रेशन, जिसमें लैक ऑफ कंजर्वेशन था, कंजर्वेशन की कमी थी। लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशन की कमी नहीं है, वो हर तरफ देखेंगे। और इसमें क्या होता है? डिसेंट्रेशन, कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस हो जाएगी, रिवर्सिबिलिटी भी होगी बच्चों में, और क्या होगा? डिसेंट्रेशन, कंजर्वेशन भी होगा। और नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट। पिछले स्टेज पे क्या हो रहा था? बच्चे क्या कर रहे थे? कॉज एंड इफेक्ट लॉजिकली नहीं कर पा रहे थे, वो इलॉजिकल थे। कपड़े क्यों डाल रहे हैं हम धूप में सूखने के लिए? वो गीले रहे ताकि हम उसे धूप में डाल रहे हैं।
ये क्या है, इलॉजिकल थिंकिंग है। हम कपड़े धूप में इसलिए सुखा रहे हैं कि वो गीले ही रहें, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हम कपड़ों को धोने के बाद धूप में इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो कपड़े सूख जाएं। धूप गर्म होती है जिससे वाटर एवेपोरेशन होगा और क्या होगी, कपड़े सूख जाएंगे। ये क्या है, लॉजिकल थिंकिंग है, कॉन्क्रीट थिंकिंग है। तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि चीज़ों को ग्रुप्स में बांटना। तो चलिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक होगा हार्ट शेप, एक स्क्वायर और एक सर्कल, जो अलग अलग कलर में है, जो 3 कलर के हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस जो प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में इन चीज़ों को किस तरह डिवाइड करेगा, कलर के बेस पर। यानी कि जो भी जिन जिन चीज़ों के भी कलर सेम होंगे वो उन्हें एक कैटेगरी में डाल देगा, और जिन के कलर अलग अलग होंगे उन्हें हर चीज़ को क्या करेगा, वो कलर के हिसाब से डिवाइड करेगा। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा जो 7 to 11 ईयर्स का होगा, जो लॉजिकल थिंकिंग रखता होगा, वो यहाँ पर कलर के बेस पर इन्हें डिवाइड नहीं करेगा, वो करेगा इन्हें शेप के बेस पर। यानी कि वो देखेगा स्क्वायर जो कि एक वाइट कलर में है, जो कि चॉकलेटी कलर में है, जो कि एक ब्लैक कलर में है, इन तमाम को एक तरफ करेगा जो कि स्क्वायर शेप में है। और जो सर्कल एक शेप के होंगे, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कलर कौन से हैं, बल्कि वो क्या करेगा, शेप के हिसाब से चीज़ों को डिवाइड करेगा। ये है लॉजिकल थिंकिंग, जो कि कॉन्क्रीट है। कलर के बेस पे भी कर रहा है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इतना लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल थिंकिंग है। लेकिन जो शेप के बेस पे कर रहे हैं, ये क्या है, लॉजिकल थिंकिंग है, जो कि कॉन्क्रीट है। तो इस तरह प्री ऑपरेशनल और ऑपरेशनल स्टेज में के बच्चों में डिफरेंस होता है, इसे कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग। ये क्लासिफिकेशन जिसमें होती है लॉजिकल थिंकिंग, इस तरह बच्चे इन चीज़ों को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है सीरिएशन। सीरिएशन क्या है, किसी भी चीज़ को एक मैनर से लगाना, यानी कि छोटी से बड़ी चीज़ की तरफ जाना या फिर बड़ी से छोटी चीज़ की तरफ आना, लेकिन उन्हें ऑर्डरली मैनर में जमाते जाना, लगाते जाना, इसे कहते हैं सीरिएशन, जो कि सेकंड स्टेज के बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन ये थर्ड स्टेज के बच्चे कर पाते हैं। चाहे कितनी भी ज़्यादा सीरिएशन उन्हें दे दी जाए, यानी कि कितनी भी बड़ी अमाउंट में उन्हें चीज़ें दे दी जाए, तो वो सीरिएशन कर पाते हैं। ये होते हैं थर्ड स्टेज के बच्चे, जो लॉजिकली सोचकर उन्हें क्या कर, लॉजिकली चीज़ों को सोचकर उनके घटते या बढ़ोतरी की तरफ देखकर उन्हें सीरिएशन में लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी क्या है, आपको 3 ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे जिसमें आपको 2 ऑब्जेक्ट का रिलेशन बताया जाएगा और आपको उसके ज़रिए थर्ड ऑब्जेक्ट का रिलेशन मालूम करना होता है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A इज़ ग्रेटर देन B एंड B इज़ ग्रेटर देन C, यानी कि C इज़ लेस देन B। तो अब हमें यहाँ पर A और C का रिलेशनशिप मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A, B और C की जो भी सीरिएशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, उन्हें डालेंगे। A इज़ ग्रेटर देन B, तो A क्या होगा, B से बड़ा होगा, तो इसकी क्या करेंगे, हम ज़्यादा बड़ी लाइन डालेंगे, और B के लिए थोड़ी छोटी, और C क्या है, लेस देन B, तो C के लिए और छोटी लाइन। तो अब हमें A और C का रिलेशनशिप मालूम करना है। तो A और C के रिलेशनशिप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C छोटा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि A इज़ ग्रेटर देन C, C इज़ लेस देन A। इस तरह ट्रांसिटिविटी होती है। तो आज हमने पढ़ा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग, जो कि 7 to 11 ईयर के बच्चों में होती है, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है, रिवर्सिबिलिटी, डिसेंट्रेशन, कॉज एंड इफेक्ट, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ट्रांसिटिविटी। तो आप सबको ये क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।